चलिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं गति का दूसरा नियम। ठीक, तो गति के दूसरे नियम को आप जानते हैं, संवेग का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग का नियम। ठीक, तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं संवेग का नियम। ठीक, आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा रखे हैं। क्या क्या पढ़ा रखे हैं? गति की परिभाषा बताए हैं, गति का पहला नियम बताए हैं। गति के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। गति के नियम के गति कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम भी बताए हैं। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तीनों नियम आपको बता रखे हैं। आपको अगर नहीं आया हो तो पीछे जाके पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं गति का दूसरा नियम। ठीक, गति का दूसरा नियम क्या कहते हैं? संवेग का नियम। ठीक, तो परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक, तो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक, तो संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। संवेग का नियम क्या कहता है? यानी न्यूटन जी पहले संवेग के नियम में क्या बोले हैं? संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो आप इतना समझ गए। चलिए अब आपको बताते हैं। ठीक, जो बल होता है उस संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। संवेग का कोई पूछे, संवेग न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? आप सीधे बताइएगा। संवेग में, हाँ, बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक, संवेग का पहला नियम। अब बार बार आपको संवेग दिखाई दे रहा तो आपको वो भी बता देते हैं संवेग किसे कहते हैं। ठीक, देखिए संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। किससे? पी से। पी बराबर होता है यम वी। ठीक, यम क्या है? मास, जिसे कहते हैं आप द्रव्यमान। वी क्या है? वेलोसिटी। तो पी बराबर यम गुणे वी। तो आप समझ गए। अब नोट में हमने कुछ लिख रखा, उसको बता देते हैं। अब देखिए, पहले संवेग का नियम क्या है, इसका उदाहरण तो बता देते हैं। इससे अगर आप ठीक देखते हैं कि हाँ, कोई विद्यार्थी जब आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, देखते हैं उसमें कोई क्या करता है, खिलाड़ी जो है कैच, ठीक, गेंद को पकड़ता है। जब गेंद को पकड़ता है, ठीक, जब गेंद को कैच करता है तो जितने तेज गेंद आती है उस पकड़ता है, उसने तेजी से अपना हाथ क्या लेता है? पीछे ले जाता है। ठीक, तो यही क्या है? संवेग के नियम का उदाहरण है। ठीक, वो अगर कोई कैच कर रहा है, गेंद पकड़ रहा है, ठीक, तो क्या करेगा? अपने हाथ को पीछे ले कैच करने के बाद भी पीछे लेके जाता है। ठीक, यानी हाथ में गिरते ही बॉल उतना ही पीछे आप ले जाए, जितनी वेग से आता है उतना पीछे आप वो अपना हाथ लेके जाता है। ठीक, यानी उसका जो जितने तेजी से वो आती है गेंद, उतने तेजी से वो हाथ अपना कैच करने के बाद भी अपना हाथ पीछे लेके जाता है। वही क्या होता है? समान होता है। यानी यानी जितना वेग उसका, उतना वेग उसका, उससे क्या करते? समानुपात करते हैं। इसी के लिए संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अब चलिए, हमने नोट पॉइंट में कुछ लिख रखा, उसको बता देते हैं। ठीक, तो न्यूटन क्या है? न्यूटन के गति के नियम से बल के व्यंजक का पता चलता है। ठीक, अगर कोई पूछे पेपर में भी आएगा, न्यूटन के किस नियम से, ठीक, बल का व्यंजक प्राप्त होता है या बल का व्यंजक पता चलता है, तो दूसरे नियम से। किस नियम से? दूसरे नियम। और गति के कौन सा नियम है? दूसरा नियम। देखिए, हमें भूल गए हैं। ठीक, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। किस नियम से? दूसरे। कौन से नियम से? दूसरे नियम से। ठीक, दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है या पता चलता है। ठीक, वो बल का व्यंजक है क्या? F बराबर m गुणे a। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया। चलिए, तो आप देखिए दूसरा नोट पॉइंट बता देते हैं। ठीक, गति के दूसरे नियम को बल नियम भी कहते हैं। ठीक, गति के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? बल नियम भी कहते हैं। कोई पूछे बल नियम किसे कहते हैं, तो गति के दूसरे नियम को बल नियम भी कहते हैं। तो चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं गति का तीसरा नियम। ठीक, तो चलिए बच्चों, अब हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक, गति का तीसरा नियम। ठीक, गति के तीसरा नियम है न्यूटन के गति के तीसरा नियम। ठीक, उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक,
तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगर कोई पूछे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, तो आप सीधे बताइए प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आपको उदाहरण बता देते हैं, जो सबसे फेमस उदाहरण है, ठीक, बंदूक से गोली। अब देखो, जब आप बंदूक चलाते हैं, बंदूक से गोली निकलती है, ठीक, तो बंदूक गोली निकलने के बाद जितने तेज बंदूक जाती है उतने तेज से आपको पीछे झटका लगता है, ठीक। वो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का उदाहरण है, ठीक। कोई पूछे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का उदाहरण क्या है, तो आप सीधे बोलिए कि बंदूक से गोली। जब बंदूक से गोली निकलती है तो झटका देती है, बंदूक आपके बंदूक ठीक चलाते हैं, बंदूक जो चलाएंगे, ठीक, तुरंत जब बंदूक से गोली निकलेगी तो उतने तेज से आपको झटका लगेगा। जो झटका लगता है वही क्या है, ठीक, वही क्या, क्रिया जितनी हो रही उतनी प्रतिक्रिया भी हो रही, जितना आगे गई उतना आपको पीछे भी धक्का लगा, तो वही क्या हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक। लगभग लगभग आपको तीनों नियम समझ में आ गया होगा, ठीक। दो ठो इस वीडियो में बनाए बताए, एक ठो अगले वीडियो में बताए हैं। हाँ, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसमें किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम अगला वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। अगर चैनल पहली बार हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।